दोस्तों, आज आपको फिजिक्स की एक नई बेहतर वीडियो में आपका स्वागत है। आज गोलीय पृष्ठों संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में बताएंगे, जिसमें आता है दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, अभिलंब, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, द्वारक फोकस दूरी। सबसे पहले दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण है, इसके परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा क्या हुई? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा टॉपिक आता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आई परिभाषा? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा आता है वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे R से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा आता है अभिलंब किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के किसी बिंदु से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा अभिलंब कहलाती है। ये क्या है? अभिलंब है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के किसी भी बिंदु से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा अभिलंब कहलाती है। फिर तीसरी आती है मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। फिर उसको इंपॉर्टेंट टॉपिक मुख्य फोकस किसे कहते हैं? मुख्य फोकस किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ये क्या है? मुख्य अक्ष। ये गोलीय दर्पण, ये मुख्य अक्ष, इसे क्या कहेंगे? C। ये क्या है? P। ये ध्रुव है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये मुख्य अक्ष के समांतर है, इस लाइन के समांतर है किरणें। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अब अवतल दर्पण में क्या होता है? अवतल दर्पण में मिलती हैं और उत्तल दर्पण में प्रतीत होती हैं। उत्तल दर्पण में प्रतीत होती हैं। ये क्या है? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में परिभाषा क्या हुई मुख्य फोकस की? गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, उसे दर्पण का, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ये किरण सीधी गई, उसके बाद परावर्तन हो गया इसका, ठीक। उसके बाद आता है उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण की परिभाषा, उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस किसे कहते हैं समझना। उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र इधर होगा, पोल ये है, ये क्या है? मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ये लग रहा है इस बिंदु से आ रही हो, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। उसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। ये उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या हुई? उत्तल दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे हम उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। समझ पाए? उसके बाद द्वारक किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के, ये गोलीय दर्पण है, ये परावर्तक पृष्ठ है गोलीय दर्पण का, इसके व्यास को द्वारक कहते हैं। ये क्या है? M1, ये क्या है? M2। ये इसका व्यास जो है M1 M2, यही द्वारक है। द्वारक किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को ही द्वारक कहते हैं। उसके बाद परिभाषा आती फोकस दूरी। मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। समझ पाए? सबसे पहले दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग
होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अविलंब किसे कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ के किसी बिंदु से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा अविलंब कहलाती है। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य फोकस किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। द्वारक किसे कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ के व्यास को ही द्वारक कहते हैं। फोकस दूरी किसे कहते हैं? मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं।